हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछला वीडियो पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैंने बनाया था, आज हम लोग फिर से पीरियोडिक टेबल का ही अभी सीरीज चल रहा है। पीरियोडिक टेबल का आपके सामने दूसरा वीडियो आने वाला है। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसे आप एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना न्यू टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। लेट्स गो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जैसा कि पहला जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो कि पिछले पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो खामियां नज़र आ गई उसको दूर करने के लिए मोस्टली नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कमी को दूर किया। मोस्टली इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? अनासिर के तबई या कीमियाई खवास इनके एटमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अनासिर के तबई और कीमियाई खवास इनके एटमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आप तो गौर फरमाइए, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था? अनासिर के तबई या कीमियाई खवास उनके एटमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन थे। वहाँ पर एटमिक वेट को बुनियाद मानने से बहुत सारी परेशानियाँ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में खामियां दिखाई दी, लेकिन जैसे ही मोस्टली ने बताया कि अनासिर का जो ये अनासिर का जो तबई या कीमियाई खवास हैं वो दरअसल एटमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन नहीं बल्कि वो एटमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये बताना ही था कि सारी खामियां दूर हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, और नए सिरे से अनासिर को सजाया गया। और वाकई उस टाइम में चूंकि जामिद गैस यानी इनर्ट गैस ईजाद नहीं हुआ था। इनर्ट गैस में मिसाल के तौर पर हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? इनर्ट गैस है। उस टाइम में ये गैसें ईजाद नहीं हुई थी। जब ईजाद हुआ तो उनको सबसे राइट साइड में रखा गया इस पीरियड में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियत हैं। तो इन खसूसियत को हम लोग बयान करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला खसूसियत ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं। ठीक है, याद रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था? 7 पीरियड और 8 ग्रुप था। बाद में जब इनर्ट गैस ईजाद हुआ, इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, तो वो इनर्ट गैसेस को 9th ग्रुप में रखा गया। एक नवा ग्रुप बनाया गया, 9th ग्रुप में उसको रखा गया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? इसे लास्ट में रखा गया, सबसे 18 ग्रुप में। ओके, याद रहेगा। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। ओके, 2 नंबर फीचर क्या बोलता है? 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, पीरियड का नंबर उस आंसर के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेल की तादाद को बतलाता है। इस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, ये 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट ये डिस्कशन के लिए है। अभी मैं रख रहा हूँ, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। अभी क्या है? पीरियड का नंबर जो होगा, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, ऐसे करके 7 पीरियड तक है। तो जो पीरियड का जो नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सेल की तादाद को बतलाता है, यानी कितना नंबर इलेक्ट्रॉनिक सेल इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि 4, अगर मान लीजिए कि 3 थर्ड पीरियड है तो 3 इलेक्ट्रॉनिक सेल वहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा, तब इसी वजह से वहाँ पर उसको 3 नंबर पीरियड पे रखा गया है। थर्ड 3 इलेक्ट्रॉनिक सेल का नाम क्या होगा? KLMN। आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्लास 9 में। ओके, और देखिए, एक ही ग्रुप में रखे गए अनासिर का वैलेंसी और कीमियाई खवास यकसा होते हैं। अगर अनासिर एक ही ग्रुप में है, जैसे पहला ही ग्रुप में अनासिर है, यानी ऊपर से नीचे अमूदी कतार में, एक ही कतार में सजे हुए ऊपर से नीचे, तो उस ग्रुप के तमाम अनासिर का वैलेंसी और उनके कीमियाई खवास सेम होंगे। क्योंकि आपको बता दूं, अनासिर का जो एटमिक नंबर होता है वो एटमिक नंबर, दरअसल एटमिक नंबर के जरिया वो उस अनासिर के कीमियाई खवास का पता चलता है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है अनासिर के कीमियाई खवास को बयान करने में। ओके, और देखिए अनासिर की पीरियोडिसिटी की वजाहत बहुत अच्छे से हो जाती है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक खामी ये भी थी कि अनासिर की पीरियोडिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये पीरियोडिसिटी क्या है इस पर एक और वीडियो बनेगा, उसके लिए आप वेट कीजिए। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। अनासिर की पीरियोडिसिटी की वजाहत बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, 5 नंबर में देखिए ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाकर तैयार किया गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, अनासिर के तवई या कीमियाई खवास इनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। एटॉमिक नंबर होता है किसी आंसर के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की मजमूई तादाद को क्या कहते हैं, उस आंसर का एटॉमिक नंबर कहते हैं, याद रहेगा। या उस आंसर के बाहरी मदार पर जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, उस आंसर के एटम के बाहरी मदार पर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो मदार होते हैं वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं उन इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। दोनों बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि एटम बल के एतबार से न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये फीचर्स थे। अब आते हैं हम लोग जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है और साथ साथ पॉइंट नंबर 5, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप इसे जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाकर तैयार किया गया है। आपको याद होगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक खामी आ गई थी, क्योंकि मेंडलीव ने एटॉमिक वेट को पीरियोडिक फंक्शन बना करके अपने तमाम अनासिर को सजाया था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो जैसा कि आइसोटॉप का जब इजाद हुआ, आइसोटॉप्स जब इजाद हुए, मतलब उसका डिस्कवरी हुआ आइसोटॉप्स का, बार बार मुझे इजाद इन्वेंशन आ जा रहा है, एक्चुअली ये खोज होता है, दरियाफ्त किया जाता है। जब आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया गया तो देखा गया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हो गए, 1H1, 2H1, 3H1। ओके, इसके अलावा बहुत सारे अनासिर के आइसोटॉप्स हो गए, जो ऑक्सीजन के 16-8, ऑक्सीजन के ही 17-8, ऑक्सीजन का 18-8। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए मास नंबर मुख्तलिफ है, यानी एटॉमिक वेट सबका मुख्तलिफ है, इन आइसोटॉप्स का एटॉमिक वेट मुख्तलिफ है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कम से बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि एटॉमिक वेट को कम से ज्यादा की तरफ अगर सजाएं, यानी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन तीनों के तो खवास डिफरेंट हो गए, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन ही है लेकिन इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो इनको एक बॉक्स में रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके खवास डिफरेंट है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्सिटी तैयार हो गई, एक पेचीदापन वहाँ पर पैदा हो गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो उसको दूर करने के लिए देखिए कितना अच्छा ये मूव हुआ है मोस्टली के जरिए उनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि अनासिर के तवई या कीमियाई खवास उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो देखिए, तो अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक ये जो आइसोटॉप्स हैं, इनको अगर हम लोग गौर फरमाएं तो देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो इनके कीमियाई खवास भी सेम होंगे, तो इनको एक बॉक्स में रखा जा सकता है। यानी एक बॉक्स में अगर हम हाइड्रोजन को रख दें, इसका मतलब हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स जो हैं, ये तीनों आइसोटॉप्स एक ही बॉक्स में रखे जा सकते हैं। तो इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो दूर हो गई, ठीक है। ये आप समझ लीजिए मोस्टली का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 और 3 के बारे में, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है फ्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, 17 होता है। 2 नंबर फीचर क्या बोलता है, पीरियड का नंबर उस आंसर के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेल की तादाद को बतलाता है, और एक ही ग्रुप में रखे गए अनासिर का वैलेंसी और कीमियाई खवास यकसा होते हैं। ये वैलेंसी यकसा होता है और इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होते हैं वो क्या है, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेल की तादाद को बतलाता है। यानी मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो 3rd पीरियड में है, तो उसमें
उस एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन सजे हुए हैं न्यूक्लियस के बाहर, कितने नंबर ऑफ सेल वहाँ पर इस्तेमाल हुए होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है वो 3 इस्तेमाल हुए होंगे, जो कि बतलाता है क्या, वही तो पीरियड का नंबर उस आंसर के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेल की तादाद को बतलाता है। देखते हैं इस मिसाल से देखते हैं क्या है। क्लोरीन 17, क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाए यानी इलेक्ट्रॉन की सजावट करने जाए तो पहले मदार पर 2 यानी के मदार पर, एल मदार पर 8 और एम मदार पर क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक सजावट के हिसाब से कितने सेल इस्तेमाल हुए, 3 सेल इस्तेमाल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, यानी 3 नंबर ऑफ सेल इस्तेमाल हुए हैं। तो देखिए इसको हम लोग सजाएंगे, 3 सेल इस्तेमाल हुए मतलब ये होगा थर्ड पीरियड में, ये थर्ड नंबर पीरियड में ये क्लोरीन आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। 3 सेल इस्तेमाल हुए तो तीसरा पीरियड, ओके। और आखिरी मदार पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, ये इसको बोलते हैं आखिरी मदार पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा वैलेंसी, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही अखज़ किया गया है। ये वैलेंसी होता क्या है, किसी भी आंसर का वैलेंसी क्या होता है, यानी उस आंसर को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने में, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट क्या बोलते हैं, आखिरी मदार पे 8 इलेक्ट्रॉन रखना, उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो किसी भी आंसर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खो करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करे या किसी अदर एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों केसेस में, वही इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 1 होगा। और देखिए इसके आखिरी मदार पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कितने नंबर ग्रुप में ये रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल के, तो इसका सिंपली लिख देना होगा 7 नंबर ग्रुप में क्लोरीन को रखा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए थर्ड पीरियड का 7 नंबर ग्रुप, 7 नंबर ग्रुप, ये 7 नंबर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा। आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल निकाल करके, उसमें जहां पर क्लोरीन है उसके ऊपर है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एक ही ग्रुप में है और उन सबका वैलेंसी क्या है, 1 है। याद रखिएगा ये चीज। तो ये थर्ड नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ इस एग्जांपल से, क्या एक ही ग्रुप में रखे गए अनासिर का वैलेंसी और कीमियाई खवास यकसा होते हैं। चलिए हम लोग एक और अनासिर का एग्जांपल लेकर के उसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में सजाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा जगह लेकर के देखते हैं हम लोग, आइए वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर 20 को अगर हम लोग सजाया जाए तो पहला मदार पे 2, दूसरा मदार पे 8, तीसरा मदार पे क्या होगा बोलिए, ऐसे तो हो गया 2 8 कितना 10, आखिरी तीसरा मदार पे हम 10 से ज्यादा रख सकते हैं, तीसरा मदार पे मैक्सिमम 18 रखा जा सकता है। लेकिन ये सजावट बोलता है कि हम लोग डी ऑर्बिट में पहले फेंकेंगे, डी ऑर्बिटल में, उसके बाद इसको फिलअप करेंगे। ये आप लोग सब ऑर्बिटल के बारे में अभी अब नहीं जाने हैं, वो हायर स्टडीज में आपको मिलेगा। तो आप सिंपली याद रखिएगा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अगला वाला 8, जो बचा रहेगा उसको बाद वाले ऑर्बिट में फेंक दिया जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2 8 8 2 कितना हो, देखिए तो 10 8 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन सज गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का क्या होगा 2 8 8 2। तो देखिए तो इसमें कितने सेल इस्तेमाल हुए हैं, 4 सेल इस्तेमाल हुए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए। तो इसका कितना नंबर पीरियड में होगा, ये 4th पीरियड में होगा कैल्शियम, ओके। अच्छा अगर बोले इसका ग्रुप क्या होगा, तो आप आखिरी मदार पे देख लीजिए कितना ग्रुप है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा सेकेंड ग्रुप में।
रहेगा। ओके, याद रहेगा ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर और एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है नाइट्रोजन का। अगर इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा? पहला मदार पे 2, दूसरा मदार पे 5। ठीक है, तो इसका 2 सेल इस्तेमाल हुआ है, तो 2 सेल इस्तेमाल हुआ है तो ये सेकेंड पीरियड में होगा, रहेगा। और इसका आखिरी मदार पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप क्या होगा? 5th ग्रुप होगा। ओके, याद रहेगा। इस तरीके से हम लोग अनासिर की दर्जाबंदी वहां पर करते हैं पीरियडिक टेबल में, वहां बैठा सकते हैं कितना नंबर पीरियड में होगा, कितना नंबर ग्रुप में होगा। तो ये 3 एग्जांपल आप देखिए। अगर और एग्जांपल चाहिए तो रुकिए, और एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आपका सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसको अगर हम लोग सजाएंगे तो कितना होगा? 2, 8, 1, 3 सेल इस्तेमाल होगा। 3 सेल इस्तेमाल हो रहा है, तो 3 सेल इस्तेमाल होगा तो इसका कितना नंबर पीरियड में होगा? ये 3rd पीरियड में होगा। ठीक है, और आखिरी मदार पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप क्या होगा? 1st ग्रुप होगा, 1 नंबर ग्रुप। ठीक है, याद रहेगा। ये चीज आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीरियडिक टेबल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको आप लोग जरूर देखिए। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पीरियोडिसिटी पे मैं बनाऊंगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, नोबल मेटल्स के बारे में, लेंथेनाइट्स के बारे में, एक्टिनाइट्स के बारे में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट पहला जो है वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स दरअसल लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये आते हैं। ठीक है, इनका नुक्ता उबाल और नुक्ता पिघलाव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। कसाफत और सख्तपन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, ये सख्तपन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यानी हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से ये सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि लोहा वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनके मरकबात जो होते हैं रंगीन होते हैं, यानी आयरन हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी और सोना हुआ, इन सब का जो मरकब होगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा? कलर रंगीन होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं नोबल मेटल्स क्या होते हैं। ये वो धातु हैं जो ना ही इनमें कोरोजन होता है और ना ही ये ऑक्सीडाइज होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये वो धातु है जो ना ही इनमें कोरोजन होता है। कोरोजन चैप्टर आप पढ़े होंगे। कोरोजन मतलब धातु खराब हो जाना, मेटल्स का घिसना बोल सकते हैं, मेटल का खराब होना बोल सकते हैं, जंग लगना बोल सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ धातु है कि इनमें जंग वगैरह नहीं लगता है। जैसे कि प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल्स। ओके, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला जो है, जो हमारे पीरियडिक टेबल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं? ये दरअसल लेंथेनाइट जो है 15 एलिमेंट्स हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ये भी और ये वाले भी दोनों रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक्टिनाइट्स भी, लेंथेनाइट्स भी। लेंथेनाइट्स में क्या है? ये पीरियडिक टेबल के 6th पीरियड में पाए जाते हैं, 6ठा पीरियड में। और इन ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एटमिक नंबर, वो एलिमेंट जिसका एटमिक नंबर 57 है, 57 से स्टार्ट होता है ये 71 नंबर एटमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट तक। ये अनासिर हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। यानी एटमिक नंबर 57 से एटमिक नंबर 71 तक जितने अनासिर हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम आप दे सकते हैं नाम लेंथेनम, लेंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम। ओके, याद रखिएगा वगैरह। इनका रंग क्या होता है? ये सिल्वर रंग के होते हैं। इनका खसूसियत बयान कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज बयान कर रहा हूँ। ये सिल्वर रंग के होते हैं, यानी सिल्वरी कलर का होता है। ठीक है, ये नरम धातु है,
इनको चाकू से काटा जा सकता है, नर्म होते हैं, चाकू से आराम से काट सकते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनको एक और लिख सकते हैं इसमें क्या, कि जब इनको हवा में रखा जाता है तो इनका रंग जो है धीमा पड़ जाता है, टार्निश हो जाता है, ठीक है, यानी उनका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आपका एक चैप्टर है माध्यमिक में आने वाला, एक चैप्टर है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, वहाँ यानी तापकारी चैप्टर है उसका नाम। यहाँ पर एक्टिनाइट्स जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा डिटेल। ये ताकतवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनका रंग हवा में हल्का हो जाता है, जैसा कि लैंथेनाइट्स का होता है, उसका भी रंग हल्का हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक जितना एटॉमिक नंबर रखने वाला जितना एलिमेंट होता है वो सब के सब क्या है, एक्टिनाइट्स है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए यूरानियम, थोरियम, प्लूटोनियम वगैरह, ठीक है, याद आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इस पर एक नज़र आप लोग जरूर डालिएगा, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। कहीं ना कहीं ये जो पीरियोडिक टेबल है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।